जी दोस्तों, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ मैकरोनी चिकन की है, वेजिटेबल के साथ वाइट सॉस के साथ। नहायत ही मज़ेदार सी जो है मैकरोनी बनाई है, जो कि इफ्तार में सबको बहुत पसंद आएगी, छोटे बड़ों को बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी मैकरोनी बहुत अच्छी बनेगी। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले जो है हम देखिए जूसी सी ये मैकरोनी है जो कि मैंने बनाई है, बिल्कुल ड्राई नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप? तो सबसे पहले जो यहाँ मैंने चिकन लिया है, फर्स्ट स्टेप में आपने चिकन को जो है 300 ग्राम्स मैंने ली है और ये मैंने चिकन बॉयल करूँगी। इसका मैंने चिकन स्टॉक बनाऊँगी। तो इसमें थोड़ा सा मैं स्मॉल साइज़ का जो है वो प्याज डालूँगी, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, एक जवा लहसुन का या 2 जवे, और इसी तरह काली मिर्च और दालचीनी और सब इलायची मैं डालूँगी। तो ये मैं डालकर इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी ऐड करूँगी ताकि इसको ये अच्छे से गल भी जाए और इसकी यखनी बन जाए। तो ये इसको हम बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रख देंगे। और 1 चम्मच जो है वो साल्ट भी मैं इसमें डाल रही हूँ, टीस्पून है। और ये पानी मैंने इसमें डाला है। चिकन को बहुत अच्छे से गलाना है, जिस तरह के आमतौर पर जो है चिकन को गलाया जाता है। और इसके बाद का हम जो है फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें जो है चिकन जब गल जाए बहुत अच्छे तरीके से तो फिर हम इसको जो है निकाल लेंगे। ये चिकन स्टॉक बन गई है और चिकन अच्छे से गल गई है, तो इसको मैं निकाल रही हूँ। अभी ये चिकन निकल गई है और इसका अब हम जो है श्रेड करेंगे इस चिकन को और इसका स्टॉक जो है वो स्टेन करके और एक साइड पे कर लेंगे। ये इसको इस तरह से, ये भी गरम है, जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इसको हम श्रेड कर लेंगे। ये इस तरह से हमने कर लिया और इसका जो स्टॉक है वो अलग कर लिया है। अब हम इस स्टेप में इसके जो है मैकरोनी लेंगे। मैंने एक पैकेट नहीं बल्कि 1.5 पैकेट लिया है और इसको हम जो है पानी में डाल देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें 2 टेबल स्पून के जितने मैं 1 टेबल टीस्पून नमक डालूँगी और ऑयल जो है वो 2 टेबल स्पून डालूँगी ताकि ये बॉयल हो जाए और आपस में जो है चिपके नहीं, निकली निकली रहे। तो इसलिए जो है इसको बॉयल करने के लिए ये चीज़ें रख के और इसका लिड लगा देंगे कुछ देर के लिए कि ये जो है इसका अच्छे से गल जाए और इसका जो है नरम हो जाए। तो फिर हम इसको ठंडे पानी में इसमें डालकर इसको छान लेंगे। तो अभी इसको लिड लगा दिए, थोड़ी देर में ये बन जाएगी। इसमें जब बॉयल आएगा तो एक बार हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए इसमें बॉयल आया है और ये कुछ फूल गई है, लेकिन ये जो है मैंने इसको तोड़ के देखा है, इसमें अभी तक जो है कुछ कसर बाकी है। इसलिए हमें तो इसे थोड़ी देर के लिए और रख देंगे ताकि ये कंप्लीट जो है ये गल जाए। हल्की सी, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं करनी, बिल्कुल नरम हल्की सी करनी है आपने। और फिर इसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैंने एक बिग साइज़ का जो है वो प्याज डाला है, एक बड़े साइज़ की जो है टमाटर डाला है और 2-3 क्लोव्स जो है लहसुन के डाले हैं और 2 टुकड़े मैंने जिंजर के डाले हैं। तो ये इन सबको हम जो है पीस लेंगे ग्राइंडर के जग में। सब चीज़ों को इकट्ठा पीस लेंगे ताकि आसानी हो जाएगी। और इसे जो है हम फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है ये जब बन जाए मैकरोनी, ये देखिए ये फुल बॉयल हो गई है, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर हम जो है इसका
मसाला बनाएंगे और उसमें उसके लिए हमने एक पैन लिया है और उसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसमें ये जो हमने सारी चीज़ें मैश की थी, प्याज, टमाटर और गार्लिक और जिंजर, ये सब जो है हम इसमें डाल देंगे मैश किया हुआ। सभी को हम इकट्ठा सा बस सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं लाना, इसलिए सब चीज़ों को आसानी के लिए इकट्ठा फ्लेक्स डालनी है, क्योंकि मैक्रोनी जो है 1.5 है पैकेट, तो ज़्यादा है, तो इसलिए जो है इसमें 1 चम्मच आप भर के चिली फ्लेक्स डालिएगा और नमक अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिए। मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो है वो मेरे पास ब्लैक पेपर का है, वो भी मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, सारे मसालों को इस वेजिटेबल चिकन के साथ हम भून लेंगे, तेज़ आंच पर भूनेंगे ताकि ये अच्छे से वो अभी इसमें मैंने जो है 2 टेबलस्पून सिरका डाला है और अच्छे से अभी इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको फ्राई करेंगे, भुनाई इसकी करेंगे ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो भुन जाए। ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इसको ज़रा सा सॉफ्ट करना है 1 से 2 मिनट के लिए। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें जो है एक मसाला है जो कि हमारा चिकन टिक्का मसाला है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो मैं 2 टीस्पून इसमें डालूँगी। 2 टीस्पून इसमें टिक्का मसाला जाएगा, बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा आता है। स्पाइसी सी चटपटी सी मैक्रोनी बनती है।
तमाम स्पाइसेस डाल के अच्छे से आप मिक्स कर लें और 2 मिनट तक आपने सिर्फ इसको जो है फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो मैक्रोनी हमने बॉईल करके रखी हुई थी वो हम डालेंगे। तो ये देखिए ये जो है अब हम इसमें मैक्रोनी डाल रहे हैं। चीज़ों को हम डालकर कुछ देर के लिए हम लिड लगाकर इसको दम पे रखेंगे और एक तरफ ये जब बन जाएगी हल्की आंच पे पड़ेगी तो हम इसकी वाइट सॉस बनाएंगे। कि मैंने पैन रखा है, एक पैन ले लीजिए और उसमें 2 टेबलस्पून आप बटर या घी डाल लीजिए और उसमें आपने जो है गरम पैन में आपने जो है अब मैदा ऐड करना है, मैदे को फ्राई करना है। तो 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर आपने 2 ही टेबलस्पून जो है वो मैदा डालना है। ये 1 एंड 2 और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, ये जल्द ही फ्राई हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये सिर्फ 1 मिनट में ही मैंने भूना है, ये फ्राई हो गया है। अभी इसमें जो है हम एक मीडियम साइज़ का जो कप है वो फ्रेश मिल्क हम डालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके आपने मिल्क डालना है ताकि गुठली ना बने। तो दूध हम इसमें अभी ऐड करेंगे तो बिल्कुल कम कम हम इसमें डालेंगे और साथ साथ जो है हम इसको चलाते रहेंगे कि ये जो है इसमें गुठली ना बने। बस ये बन के तैयार हो जाएगी। 1 मिनट सिर्फ हम इसको चलाएंगे तो ये थिक हो जाएगी। अब हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट बिल्कुल कम आपने नमक डालना है। मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और जो है इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऑरिगेनो चल जाएगा। आप थाइम वगैरह भी डाल सकते हैं
और इसके बाद ब्लैक पेपर मैंने इसमें डाली है, वो भी 1/2 टीस्पून है। ये बहुत ही मज़े की सॉस बनती है और पास्ता के ऊपर बहुत अच्छी लगती है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको डालना चाहें तो ये डाल लें, और इसके अलावा अगर आप चीज़ डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी आप डालना डालें, और अगर आप नहीं भी डालना चाहेंगे तो इसके बगैर भी पास्ता जो बनकर तैयार हो चुका है वह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बना है। तो ये बस इसको ज़्यादा आपने थिक नहीं करना है, बस इसकी थिकनेस आपने इतनी ही रखनी है। ये देखें, ये बन के तैयार हो गई है और इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है। तो ये आप देखें, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी होनी चाहिए। जी दोस्तों, ये बन गई है। अब हम इसे जो है पास्ता के ऊपर डाल देंगे।